दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को हम कंटिन्यू लगातार क्लासें करवा रहे हैं दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, और सभी पर्सन जो हैं बिल्कुल यहाँ पर सिलेक्टेड पर्सन हैं। जीके जीएस की हम बात करने वाले हैं, तो क्लास के एंड तक बने रहिए। आप सभी को यहाँ पर पता होगा जैसा कि आपका एग्ज़ाम 14 नवंबर को है, तो बिल्कुल तैयार रहिए। इसी के साथ आप सभी ने अभी तक हमारे जीके जीतविक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना है, साथ में घंटी के बटन को ऑल में रखना है, ताकि जब भी हमारी क्लासें आए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए, तो उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे यहाँ पर। तो चलिए आज की क्लास की श्रृंखला को शुरू करेंगे फर्स्ट पर्सन से। आप सभी का फर्स्ट पर्सन है, जन्म के बाद जिस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता वह है, यानी जन्म के बाद जिस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता वह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, तंत्रिका ऊतक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क की सबसे विकसित भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर है सेरी, यानी सेरी ब्रह्म करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो आप सभी को पता है जो मानव का मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है, बात करें 3 मस्तिष्क यानी जो 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क होता है। जीवों में जीवों की वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवों की वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? सही आंसर है जाति, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से जीवन की मूलभूत इकाई किसे माना जाता है? तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पुप्पुसिरा कौन सा, यानी पुप्पुसिरा कौन सा रक्त को ढोता है? पुप्पुसिरा कौन से रक्त को ढोता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुद्ध रक्त को। पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? रक्त की क्षीणता किस कमी से होती है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी12 की कमी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है। तो कौन सी रेखा नहीं गुजरती है भारतीय मानक समय से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रेखा नहीं गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो हिमाचल प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है। बात करें यहाँ पर भारत का जो मानक समय रेखा है वह किस राज्य से होकर गुजरता है? कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह गुजरती है यहाँ पर बिल्कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। बात करें यहाँ पर 5 राज्यों की, तो यूपी है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो अंगूठा होता है वह संकेत करता है यहाँ पर बिल्कुल बल का संकेत करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी तांबा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नींबू का डायबेक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो नींबू का जो डायबेक रोग है वो होता है कॉपर की कमी के कारण।
नेक्स्ट बात करें इससे पहले, इसमें नींबू के फल पर काले धब्बे की संरचना बन जाता है। कौन सा एंजाइम पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है? तो कौन सा एंजाइम पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरेप्सिन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें कि मौलवी अब्दुल्ला 1857 के विद्रोह में कहाँ के नेतृत्व किया था? तो मौलवी अब्दुल्ला ने 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैजाबाद से। निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? तो कवक के द्वारा उत्पन्न रोग नहीं पूछ रहा है यहाँ पर आपसे, तो कवक के द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, हर्पीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एमपी जो है वह वायरस के कारण होता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक किसमें होता है यहाँ पर? सही आंसर है कुत्ता, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बात करें उससे पहले, चिंपैंजी में 48, घोड़े में 64, कुत्ते में 78, शेर में 38 होती हैं। तो सबसे ज़्यादा किसमें हो गई? कुत्ते में हो गई। नेक्स्ट है, एक मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? सही आंसर है 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? सही आंसर हो जाएगा नरसिंहन समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 12 करेक्ट आंसर होगा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? बिल्कुल वसा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको जिस तरह से यहाँ पर प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है, तो आप सभी बिल्कुल क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि हम कम से कम समय में आपको इस प्रश्नोत्तरी को कवर करवाने वाले हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली क्लासें आपको कंटिन्यू लेनी है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के आयन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व यानी जो तत्व आयन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बढ़ता है करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ठंडा व गर्म दोनों को पहचानने का कार्य करता है? तो ठंडे गर्म को पहचानने का कार्य करता है हमारा यहाँ पर हाइपोथैलेमस, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर
डी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन थैलेमस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर थैलेमस की। तो यहाँ पर थैलेमस जो है यह अगर मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। इस भाग के अंदर दर्द, ठंडा और गर्म इन सब को पहचानने का क्या होता है, मतलब पहचानने का कार्य होता है इसका। किसको तो यहाँ पर दर्द को, ठंडे को और गर्म को पहचानने का यहाँ पर कार्य होता है किसका, तो थैलेमस का। बात करें हाइपोथैलेमस की, तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रित रखता है। भूख हो, प्यास हो या फिर भावनाएं हो या फिर ब्लड हो, प्रेशर हो और ताप पर नियंत्रण इसी भाग के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट बात करें किस राज्य ने गोधन न्याय योजना चलाने की घोषणा की है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हैरी ब्रियरले करेक्ट आंसर हो जाएगा। परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो परागण की क्रिया दोस्तों हो जाएगी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कीट कीट हैं, तितली हैं, हवा हैं, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन है आपका सबसे बड़ा इकोनो सिस्टम कहलाता है। सबसे बड़ा इकोनो सिस्टम कौन कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा महासागर कहलाता है। नेक्स्ट बात करें कि यकृत में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है। यकृत में जो भोजन का संग्रह होता है ये होता है बिल्कुल सी ऑप्शन ग्लाइकोजन के रूप में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था बताइए, सही आंसर है यानी 1666 को हुआ था। नेक्स्ट बात करें भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है। जो भोजपुरी भाषा है उसकी विश्व प्रसिद्ध जो कृति है विदेशिया, उसके रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पर भिखारी ठाकुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था यह सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया था, सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट पर्सन है ज्वालामुखी के कीप आकार के मुख को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी के कीप आकार के मुख को क्या कहा जाएगा, क्रेटर कहा जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है गुप्त संवत किसने चलाया था यहाँ पर, तो गुप्त संवत चलाया गया था यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी स्टॉकहोम में। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को जैसा कि हमारी प्रश्नोत्तरी लगभग यहाँ पर 12 से 13 मिनट में आपने 36 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आप सभी हमारी इस क्लास को बिल्कुल लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप जितना लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उतना हमें सपोर्ट मिलता है और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो आप सभी को यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उससे पहले बात करें इस नोट की, तो प्रथम जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 1972 में स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम है वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन मत संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो सेकंड जो द्वितीय यानी जो जैन संगीति हुई थी इसका आयोजन हुआ था बिल्कुल यानी वल्लभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे उससे पहले बात करें प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उस समय।
बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? सही आंसर हो जाएगा मगध, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर जो सार्क की स्थापना की गई थी वो बिल्कुल यहाँ पर 20 फरवरी 1990 को की गई थी। सॉरी 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपात की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपात की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर है। अगर फ्रेंड्स आप लगातार यहाँ पर इस चैनल में जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो जीके जीत फिक्स चैनल को जल्दी से आपको करना है सब्सक्राइब, साथ ही घंटी के बटन को ऑल में करना है और इस क्लास को उस भाई बहन को, उस फ्रेंड्स को शेयर कर दें जो बिहार यहाँ पर जो दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको शेयर करें, ताकि हम यहाँ पर सॉल्यूशन जब भी करवाएं तो आपको उनकी क्लासों में मिल सके। तो मिलते हैं यानी क्लासों की यानी जब भी पेपर होंगे उनके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।